अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कोड्स टाउन। ये हमारा जो है आई थिंक फिफ्थ लेक्चर है एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ बटन्स के बारे में बेसिक्स, और सिर्फ एक तरीका जिससे हम बटन्स के जो क्लिक्स हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देर आर मल्टीपल वेज बट हम उनमें से जस्ट एक मेथड को आज डिस्कस करेंगे। तो वो मेथड कौन सा है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बटन किस तरह से अपने लेआउट में ऐड करते हैं। तो इस वक्त ये मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है बटन्स के नाम से। और ये मैं जो मेरे पास मेरी मेन एक्टिविटी आती है उसका जो है उसकी जो एक्सएमएल फाइल है मैं उसमें हूँ। और ये टेक्स्ट व्यू हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन जो है वो यहाँ पे ला के मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। इसको अलाइन करने के बाद जो है हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जी। मैं इसको जो है वो कंस्ट्रेंट्स दे देता हूँ ताकि ये जो एरर दे रहा था वो रिमूव हो जाए। जब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई व्यू यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे वो एरर देता है बिकॉज वो व्यू जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं होता। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने हर व्यू को बाइंड करना है। ठीक है, उसके जो चारों साइड्स हैं आपने उसको कवर करना है। बिकॉज अगर आप इस तरह से नहीं करते तो जब आप ऐप को रन करते हैं तो आपका जो लेआउट है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है उस चीज़ को बाइंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है मैंने एक बटन ऐड कर दिया। इस टेक्स्ट व्यू में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा बटन के केस में हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है और वो है ऑन क्लिक। ठीक है, इस ऑन क्लिक की मदद से हम जो है इस बटन के जो क्लिक्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। इस जगह पर हमने उस फंक्शन का नाम लिखना होता है जिस फंक्शन को हमने कॉल करवाना है। जब हम इस बटन को क्लिक करें तो वो फंक्शन कॉल होगा और उसमें जो भी फंक्शनैलिटी हमने डिफाइन की होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, क्लिक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मेरे पास एरर दे रहा है। ठीक है, और एरर क्या दे रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड हैंडलर पब्लिक वाइड क्लिक फंक्शन एंड राइट डॉट व्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, अपने मेन एक्टिविटी में जाना है। ये हमारी मेन एक्टिविटी है और इस जावा की फ़ाइल के साथ हमारा इस कोर्स में आज पहला इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये हमारा पैकेज नेम जो कि हमारे जो फोल्डर्स की हायरार्की है हमें बताता है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी ये पैकेज नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कॉम, हर डॉट के बाद जो है वो स्प्लिट हो जाता है आपका पैकेज नेम। कॉम का फोल्डर, उसके बाद उसमें कोड्स टाउन का फोल्डर, उसमें अंदर नेस्ट हुआ हुआ बटन्स का फोल्डर। बटन्स मेरा प्रोजेक्ट का नेम था और उसके अंदर फिर मेरी ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल है। ठीक है, देन मेरे पास मेरी इंपोर्ट्स हैं बिकॉज हम जो जावा में काम कर रहे हैं तो आपको ये इंपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंपोर्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से आती हैं यहाँ पे, वो एक अलग टॉपिक है और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये मेरी मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, तो ये मेरी क्लास का नेम है जो कि पब्लिक है कि इसको हम किसी भी जगह से एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, और इसको मैंने एक्सटेंड किया है यानी कि इनहेरिट करवाया है ऐप कॉम्पैट की एक्टिविटी। ऐप कॉम्पैट की एक्टिविटी यानी कि ये भी एक क्लास है और इस क्लास के अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे हमें जो है हमारी जो ऐप बार या जिसको एक्शन बार कहते हैं वो मिलती है, बैक का बटन है और इसके अलावा जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इस क्लास में आते हैं तो हमारे पास ये ओवरराइड की एनोटेशन आपको मिल जाती है। देन हम लोगों के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑन क्रिएट, और ये फंक्शन हमने ऐप कॉम्पैट की एक्टिविटी से लेकर आए हैं। उस फंक्शन को हम ओवरराइड कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आ रहा है जो जिसकी टाइप बंडल है और इसका नेम है सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। ठीक है, और हमने क्या किया, जो फंक्शन ऑन क्रिएट का ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी में था हमने उसको कॉल किया सुपर की मदद से और उसके अंदर ये वाला जो पैरामीटर था ये पास कर दिया। ये क्या है, क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है, इसके ऊपर हम टोटल एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। देन हम क्या करते हैं, हमारा जो लेआउट है और हमारी जो ये एक्टिविटी है हम इन दोनों को बाइंड करवाते हैं यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू के मेथड के थ्रू। और यहाँ पर हमने हमारा जो लेआउट फाइल थी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन,
ठीक है। ये आर रिसोर्सेज को शो करता है। लेआउट, हमारे पास जो लेआउट का फोल्डर है ये आ गया जी मेरे पास लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, ये मेरी फाइल का नेम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर बाइंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि इस बटन के क्लिक के अगेंस्ट एक फंक्शन जो है वो कॉल होगा और उस फंक्शन का नेम था क्लिक फंक्शन, और ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं उसी नेम से। ये आ गया मेरे पास मेरा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर जो इनपुट आएगी वो एक व्यू आएगा। ठीक है, बिकॉज हम जो है एक बटन को हैंडल कर रहे हैं और बटन एक व्यू है, तो हमने क्या करना है जी, हमने एक व्यू ले लेना है। अब आपने देखा होगा जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया व्यू लिखने के बाद, तो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो था मुझे सजेशन दे रहा था, तो मैंने उन सजेशन में से पहली ऑप्शन सेलेक्ट की, तो उसने उस सजेशन से रिलेटेड जो इंपोर्ट थी वो ऑटोमेटिकली ऐड करवा दिए यहाँ पे। तो ये जितनी भी इंपोर्ट्स होती हैं इनको हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पे व्यू टाइप का एक जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा हम लोगों के पास। सॉरी, ब्रैकेट्स मैंने गलत लगा दी, ये आ गया जी। तो ये मैंने अपना मेथड यहाँ पे बना दिया। अब आप देखेंगे, सॉरी मेरा ख्याल है कि मैंने स्पेलिंग की शायद कोई मिस्टेक्स कर दी हैं, वो हम देख लेते हैं जी। मैंने एफ छोटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है बिकॉज ये फंक्शन जो है वो कॉल हो चुका है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एरर आ रहा था पहले वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को किस तरह से रिमूव करेंगे इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट अलग टोटल वीडियो बनाएंगे कि ये वार्निंग्स किस तरह से ख़त्म करते हैं, स्ट्रिंग्स को हार्ड कोड क्यों नहीं करते, स्ट्रिंग्स को कहाँ पे स्टोर करवाना है, और इन स्टोर करवाने का सेपरेट फाइल में पर्पज़ क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपने जस्ट ये देखना है कि ये मैंने एक बटन बनाया और इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर मैंने ये वाला मेथड कॉल करवाया। इस मेथड को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इस मेथड में करना क्या है, अभी तक तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम जब डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग वैसे नॉर्मल भी हम कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं डिबगर ना यूज़ करूं तो एंड्रॉयड जो है वो हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और वो है लॉग कैट की। तो लॉग कैट एक इस तरह का मेथड है जिससे हम किसी भी जगह पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हुआ या नहीं। तो उसके लिए जो है वो हम लॉग की क्लास यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैंने लॉग लिखा तो मुझे सजेशंस मिलने लगी हैं। तो मैंने जो पहली ऑप्शन थी मेरी यूटिलिटी क्लास लॉग की, मैंने उसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे ऊपर मेरे पास ये इंपोर्ट भी लॉग की ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब लॉग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। लॉग की आई है इंफॉर्मेशन के लिए, डी डिबगिंग के लिए है, ई एरर के लिए है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी हैं। तो हमने इन्फो को सिलेक्ट करना है, आप बाकी भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह से हम बात करते हैं कि जब भी वेरिएबल का नेम लिखना है हमने कभी, तो वो पर्पसफुल होना चाहिए। ठीक है, कि जो हमारा पर्पस है उसके यूजेज का उससे मैच करना चाहिए नेम। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लॉग की जो लॉग का जो मेथड है हम वही वाला कॉल करेंगे जो हमारे पर्पस से मैच करेगा। हमें इस वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे एरर भी चेक कर सकते हैं। आप जो लॉग डॉट डी है डिबगिंग के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन चेक करें तो मैंने लॉग डॉट आई लिया। यहाँ पे ये की और वैल्यू पेयर लेता है, तो यहाँ पे मैं टैग दूंगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं ये टैग इन्फो, और इस टैग की मदद से मैं इसको ट्रैक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना जो भी मैसेज है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी, बटन क्लिक्ड, ये मेरा मैसेज है। तो जब मैंने इसको देखना है तो मुझे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे मेरा टैग मिलेगा, उस टैग के अगेंस्ट अगर मुझे ये मैसेज मिलता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो है मैं इस फंक्शन में आ चुका हूँ, और ये वाला इस फंक्शन के अंदर ये वाला मेथड कॉल हो चुका है, और मुझे लॉग कैट के अंदर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं जी, ये मेरा जो है इमुलेटर इस टाइम चल रहा है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। तो ये मैंने रन कर दिया जी, मेरी ऐप इस वक्त बिल्ड हो रही है, और ये देखें जी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, और ये मेरी ऐप इस वक्त लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है बटन्स, ये मेरा टेक्स्ट व्यू, और उस टेक्स्ट व्यू के बाद ये मेरा बटन है। हम देख लेते हैं जी लॉग कैट में, ये हम आ गए लॉग कैट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा इमुलेटर चल चुका है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करने वाला हूँ।
मैंने जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, इन्फो बटन क्लिक्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला मेथड कॉल हो चुका है, हमारा जो फ्लो था हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यानी कि ये हमें मदद करता है जब हमने देखना हो कि आया कि मैं इस स्पेसिफिक फंक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। अगर किसी जगह पर एरर आ रहा है तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरी जो ऐप है उसका कौन कौन सा पोर्शन मेरे पास काम कर रहा है और कौन कौन सा नहीं कर रहा। तो उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि ये मेरे पास चल रहा है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये दोबारा से मेरे पास आ गया, इन्फो का टैग आ गया और मेरा मैसेज आ गया बटन क्लिक का। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी, इस क्लास में हमने सीखा कि बटन को किस तरह से ऐड करते हैं, और बटन के क्लिक्स को हैंडल करने के लिए हमने एक मेथड देखा और वो था ऑन क्लिक का मेथड। और उसके बाद हमने देखा कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है, इसके अंदर जो हम लोगों के पास कोड लिखा है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड मिलता है वो क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, और उसमें हम फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और हमने फिर उसके बाद लॉग कैट को किस तरह से यूज़ करना वो सीखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप में से किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई इशू हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।